हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश सब्जेक्ट जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसके बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए 16 मार्क्स है। टोटल टाइमिंग हमें इसे देना है 25 मिनट्स का। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन होता है पैसेज पर से क्वेश्चन आंसर। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे, यानी ईच 1 मार्क्स। 2 मिनट्स का टाइम इनफ है इसके लिए। दूसरा क्वेश्चन होगा पैसेज हो गए, MCQs दिया होगा उसके नीचे 3 MCQs होंगे, 3 मार्क्स, इसके लिए 3 मिनट्स इनफ है। FIB होगी, 5 FIB होगी, डायरेक्ट आंसर लिखना है 5 मिनट्स, 5 मार्क्स। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आंसर, ये प्रोज का यानी फर्स्ट फ्रेड बुक के जो चैप्टर से ओनली उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस होंगे, 3 आंसर्स लिखना है, ईच 2 मार्क्स, 6 मार्क्स के लिए होगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन और सोचकर हम अच्छे से लिखेंगे, इसलिए 15 मार्क्स का टाइम यहाँ पे दिया जाता है। तो 25 मार्क्स आपके यहाँ पर 25 मिनट्स आपके यहाँ पर होते हैं। सेक्शन बी की बात करें, यहाँ पर भी टोटल 16 मार्क्स का सेक्शन है। यहाँ पे हमने 30 मिनट्स दिए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आंसर फ्रॉम स्टैंजा 3 मार्क्स का, 5 मिनट्स यहाँ पर देने हैं। पोएम थी होगी, पोएम का स्टैंजा पढ़ना है अच्छे से समझकर। 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं 5 मिनट्स के लिए। अब फिगर्स ऑफ स्पीच 2 मार्क्स हो गए, ये MCQs होते हैं, 2 मिनट्स इनफ है। क्वेश्चन आंसर पोएम के ऊपर से क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, 3 क्वेश्चन लिखने आपको 5 में से, ईच कंटेंट 2 मार्क्स, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन हुए, इसे हमें 15 मिनट्स देने हैं। नेक्स्ट आंसर फ्रॉम पैसेज, ये होंगे फुटप्रिंट बुक से। फुटप्रिंट बुक में से आपको 2 पैसेज पूछे होंगे, एक 2 मार्क्स के लिए और एक 3 मार्क्स के लिए। यहाँ पे हम लोग 5 मार्क्स के पैसेजेस का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, 5 क्वेश्चन हो गए, 8 मिनट्स हम यहाँ पर देंगे। नेक्स्ट आएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी की बात करें तो 18 मार्क्स का सेक्शन सी होता है। टोटल टाइम देंगे हम इसमें 25 मिनट्स। चलिए देखते क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन एरर करेक्शन, 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे सोच समझकर 5 मिनट्स का टाइम देंगे हम। पंक्चुएशन 2 मार्क्स के लिए है, 2 मिनट्स। FIB 4 मार्क्स के लिए 6 मिनट्स। डायरेक्ट आंसर लिखने होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए सोच समझ के लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मिनट्स इनफ है यहाँ पर। डू एज डायरेक्टेड 5 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे MCQs होंगे, तो यहाँ पे हम लोग 2 मिनट्स एक्स्ट्रा देंगे, यानी मीन्स कि टोटल 7 मिनट्स हम यहाँ पे देंगे। तो टोटल आपके होते हैं यहाँ पे 25 मिनट्स। सेक्शन डी की बात करें तो 3 क्वेश्चंस होते हैं, ईच 4 मार्क्स का है, यानी 12 मार्क्स का सेक्शन डी है आपका। टाइम देंगे हम इसे 20 मिनट्स। फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज, उसके और में अनसीन पोएम होती है। 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स के लिए हम यहाँ पर इसे टाइम देंगे 6 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पे डायरी के और में डायलॉग राइटिंग दी होती है, एक तो डायरी लिखो या तो डायलॉग लिखो। 4 मार्क्स के लिए होता है, इसे हम लोग 6 मिनट्स का टाइम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन होगा, उसके और में पोस्टर राइटिंग होती है और उसके और में नोटिस राइटिंग होती है। तो एडवर्टीजमेंट लिख सकते हैं, पोस्टर मेकिंग लिख सकते हैं या फिर नोटिस आप लिख सकते हैं। तीनों में से जो क्वेश्चन ईजी लगे आप वो लिख सकते हो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसे भी हम लोग अच्छे से 6 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से सेक्शन डी जो है हमारा 12 मार्क्स का है और इसे हमने 20 मिनट्स देने हैं। सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ई जो है यहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये आपका टोटल 18 मार्क्स का है, ठीक है। 18 मार्क्स होगा, मैंने यहाँ पे 16 लिखा है। तो 18 मार्क्स का यहाँ पे टोटल हमें 40 मिनट्स देना है। अब कैसे और क्यों? तो रिपोर्ट राइटिंग बच्चों 4 मार्क्स का है, हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे टेंस और सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए स्टेप बाय स्टेप इवेंट्स को लिखते हुए रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है, इसलिए हमें इसे 8 मिनट्स देने हैं। तो 4 मार्क्स के लिए 8 मिनट्स रिपोर्ट राइटिंग के लिए। लेटर उसके और में ईमेल राइटिंग होती है, दोनों फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं, दोनों में इसको एक हो सकता है, लेटर भी और ईमेल भी। 6 मार्क्स के लिए ईमेल आएगा या लेटर आएगा। तो 6 मार्क्स को यहाँ पे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है, इसलिए हमें इसे 12 मिनट्स का टाइम देना है। नेक्स्ट अगर देखें हम तो ऐसे उसके और में स्टोरी राइटिंग, दोनों क्वेश्चन 250 वर्ड्स में होने चाहिए। लमसम 3-3.5 पेज तक आंसर आपका जाएगा। 8 मार्क्स के क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से सोच समझकर और अच्छे राइटिंग में स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। 20 मिनट्स हम इसे देंगे, तो इस तरीके से लमसम सेक्शन ई जो है आपका वो 40 मिनट्स लेता है। तो कुल मिला कर अगर देखें तो लगभग 2.5 आवर में आपका क्वेश्चन पेपर के आंसर लिखना कंप्लीट हो सकता है। यानी बोर्ड में 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है आपका वो 2.5 घंटे के आसपास कंप्लीट हो सकता है,
बाकी का टाइम आप लोग अच्छे से प्रेजेंटेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हाईलाइट कर देना, मेन मेन टॉपिक्स के नीचे आप अंडरलाइन कर दो, उस तरीके से। ठीक है, चलो बच्चों, आपकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।